सुनो जी, आरव की ना दशहरे की छुट्टियां पड़ी हुई है, तो मैं ना घर पे जा रही हूँ और आप भी जा रहे हो। मैंने ना मम्मी को बोल दिया है कि आप भी मेरे साथ आओगे और हम ना 3-4 दिन रुक के आएंगे। फिर देखो, आपको भी वहाँ पर रुकना होगा 3-4 दिन। अब आप मना मत कर देना। अरे काजल, तुमने तो मुझसे पूछा भी नहीं है तो। और तुम्हें पता है ना, मम्मी घर पर अकेली है, वो अकेली कैसे रहेगी? तुम ही बताओ काजल, मम्मी का क्या करेंगे हम? मम्मी को अकेला थोड़ी छोड़ेंगे इधर। देखो जी, अगर आप सोच रहे हो कि मम्मी को साथ में लेकर चलेंगे तो ऐसा मुझसे नहीं होगा। मम्मी में तमीज़ तो है नहीं बात करने की। मेरे आस पड़ोस से और मेरे भाई भाभी जो भी आते हैं ना उन्हें उनसे मिलने, वो सब मजाक उड़ाते हैं उनकी। लेकिन काजल, तुम समझने की कोशिश करो। अगर हम दोनों वहां पे चले जाएंगे तो मम्मी का पीछे से खाना कौन बनाएगा? और अगर बाजार से उन्हें कुछ भी चीज की जरूरत पड़ी तो पीछे से कौन लेकर आएगा फिर? और काजल, मुझे पता है मम्मी खाना नहीं बना सकती, उनके घुटनों में दर्द है ना। ये सही है, आपको अपनी मम्मी की बड़ी चिंता है और मेरी बातों की उनकी आपको कोई कदर नहीं है। अरे आप तो बड़ी तारीफ करते थे अपनी मम्मी की कि मेरी मम्मी इतना काम करती थी। क्या वो आप 2 रोटी भी नहीं बना सकती अपने लिए? देखिए, आप मेरी बात को ना अब अच्छे से समझो। हम ऐसा करते हैं, हम ना घर पे 2 किलो प्याज और 3 किलो आलू लाकर रख देते हैं, वो बनाकर खाते रहेंगे पीछे से। काजल यार, तुम समझो। वो तुम्हारा मायका है, तुम एक हफ्ते रुक कर आओ, 10 दिन रुक के आओ। लेकिन मुझसे मत कहो यार। और वैसे भी काजल, तुम्हें तो पता ही है, तुमसे क्या छुपा है। और मेरे पास अब जो थोड़े बहुत पैसे थे वो सब खर्च हो गए हैं। तो अगर मैं वहां जाऊंगा तो कुछ खर्चा ही होगा। देखिए जी, अब आप तो ये फालतू की बातें कर रहे हो। अरे आपका वहां पर क्या खर्चा लग जाएगा? मेरी मम्मी तो ना डबल करके देती है। अरे मैं और आप जाएंगे तो मेरी मम्मी का ही खर्चा लगना है ज्यादा। अब आप चाहे जो सोचो, लेकिन खर्चा तो मेरी मम्मी पापा का ही लगना है दुगना। अब बस मुझे नहीं पता, मेरे साथ आपको चलना है तो चलना है बस। अच्छा, तो चल, तो देखते हैं, सुबह निकल लेते हैं फिर। चलते हैं फिर, तू इतना कह रही है तो। अरे काजल, वैसे मम्मी है कहाँ पर? मुझे बहुत टाइम से दिखाई नहीं दी है मम्मी। कहाँ पर है? अरे वो, ऐसे तो उनके घुटनों में बहुत दर्द रहता है। अगर उन्हें कोई आस पड़ोस से बोल देना कि हमारे घर पर आना है, नाचना है, कूदना है, तो आपकी मम्मी सबसे पहले जाती है। गई है वो पड़ोस वाली आंटी के कीर्तन में। चल, तो तू पैकिंग कर ले, हम सुबह निकल लेते हैं फिर। अरे बेटा, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? कहाँ जाने की तैयारी हो रही है तुम दोनों की सुबह सुबह? देखिए मम्मी जी, हर बात आपको बतानी जरूरी नहीं होती है। अरे आपने तो कसम खा ली है कि हम जैसे ही घर से निकलने की बात करेंगे या निकलेंगे तो आपने तो बस टोका टोकी शुरू कर देनी है। मम्मी, आप इसकी बात छोड़िए और मेरी बात सुनिए। मम्मी, मैंने आपसे कई बार ही बोला है, इस टाइम आप रात में घर से बाहर मत रहा करो। किसी के भी घर जाने की जरूरत नहीं है। मम्मी, अगर आपको कोई कुत्ता वुत्ता काट लेगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे फिर। अच्छा बेटा ठीक है, और कोई बात है क्या? बताना है क्या कुछ मुझे? अरे नहीं नहीं मम्मी, आप जाइए, सो जाइए। आप थक गई होंगी। हाँ ठीक है बेटा। काजल, तुमने मम्मी को बताया क्यों नहीं कि हम कल सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? अगर मम्मी पूछ रही थी तो बता देना चाहिए था ना हमें। अगर उन्हें अभी बता देते ना तो उनके ड्रामे अभी से शुरू हो जाते। अभी तो उनके घुटनों में दर्द है। अगर उन्हें पता चल जाता ना कि हम सुबह कहीं जा रहे हैं तो उनके अभी से ही बहाने स्टार्ट हो जाते। चल काजल, सुबह जल्दी उठना है, अब सो जाते हैं। हाँ चलो। अरे मम्मी, मैं ना काजल के पास 3-4 दिन के लिए उनके घर पे रुकने जा रहा हूँ, उनकी मम्मी ने बुलाया है। लेकिन बेटा, मैं अकेली घर पर कैसे रहूंगी? तुम मिल के आ जाना और काजल वहां पे रुक जाएगी और तुम वापिस आ जाना। मम्मी जी आप बहुत टोकते हो। मम्मी जी आपने अपनी जिंदगी तो जी ली और हमारी जिंदगी में आप बस टोका टोकी लगाए रखते हो। इसीलिए हमने आपको रात को नहीं बताया था, वरना तो आप रात को ही शुरू हो जाते। ठीक है बेटा, जैसी तुम दोनों की मर्जी। अरे आशु बेटा, बेटा वो तुमने ना अपने पापा की सारी पेंशन निकलवा ली थी, तो थोड़े पैसे मुझे भी दे देता। मुझे थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता, पैसे होते हुए भी मैं तुम दोनों के सामने हाथ फैलाती रहती हूँ। अरे मम्मी जी, आपको क्या जरूरत पड़ गई पैसों की? खाना पीना तो हम खिला ही नहीं रहे हैं ना आपको। मम्मी, आपको क्या पता, मैं पापा की सारी पेंशन और अपनी सैलरी काजल के हाथ में रख देता हूँ।
मम्मी सारा घर यही संभालती है, आपको कैसे पता मम्मी कि घर कैसे संभालते हैं? इससे पूछो आप एक बार कि ये घर कैसे कैसे चला रही है। मम्मी अगर आपको पैसे चाहिए, अगर हिसाब किताब चाहिए तो आप काजल से मांग लेना। अरे बेटा, मैंने कब हिसाब मांगा तुमसे? अरे बेटा, मेरा तो कहने का ये मतलब है कि तुम्हारे जो पापा जी की पेंशन आती है ना, उसमें से थोड़े पैसे मुझे दे दिया करो। जब मैं मंदिर जाती हूँ या मैं मुझे कुछ दान करना हो, 10-20 रुपए चाहिए, तो भी बेटा मेरे पास तो कुछ नहीं रहता। इसलिए मैं बोल रही थी कि थोड़े से पैसे मुझे भी दे देते। मम्मी आपको दान करने के लिए पैसे चाहिए? मम्मी क्या जरूरत है आपको दान करने की? मम्मी किसने कहा आपसे दान करने का? अगर मम्मी आपको दान करना ही है तो यहाँ पर ये खुले पैसे पड़े रहते हैं, सिक्के पड़े रहते हैं 1-2 रुपए के, वो लिए लिया करो। दान तो मम्मी 1-2 रुपए का ही होता है। आपको पता है घर कैसे चलता है, मैं कैसे मैनेज करती हूँ पूरा खर्चा घर का, और आपको दान की पड़ी है? इतनी भी पेंशन नहीं होती है पापा जी की जो आप मुझे रौब दिखा रहे हो। और आपको भी हम खिलाते पिलाते हैं, आपके भी खर्चे होते हैं। अरे मम्मी अब जाने दो ना, अब जाते वक्त इतना क्लेश मत करो। कलेश? बेटा मैं यहाँ पर क्या करूंगी? मैं तो बस ये कह रही हूँ बेटा कि मैं कैसे रहूंगी अकेले यहाँ पर। बस तू किस लिए जा रहा है? लो देख लो अपनी माँ को, पूरी जिंदगी इनकी सेवा में निकाल दो। अब तुम घर से बाहर कहीं नहीं निकल सकते हो, इनकी सेवा करते रहो बस घर पे रह के, और इनके पल्लू से बंधे रहो। अब मैं अपने मायके भी नहीं जाऊं क्या? लाओ दो, 500 रुपए दो। ये लो मम्मी 500 रुपए। आलू प्याज पड़े हैं घर में, और सब्जी मत लेना। और मम्मी जी ये सारे पैसे खर्च मत कर देना, आके हिसाब किताब दे देना मुझे। पूरा घर मैं चलाती हूँ मम्मी जी, आपको नहीं पता कैसे चलता है। आप तो बस बैठे बैठे खाते रहते हो, आपको पता भी है घर का खर्च कैसे चलता है। ये बस इमरजेंसी के लिए मम्मी जी पैसे। जहाँ भी आपके पैसे खर्च हो ना, वहाँ पे लिख लेना, मैं आऊँगी तब मुझे बताना कि कहाँ कहाँ कैसे लगे हैं पैसे। नहीं रहने दे बेटा, रख ले ये पैसे, तेरे काम आ जाएंगे घर खर्च में। चल काजल, मम्मी को नहीं चाहिए तो चल, लेट हो रहे हैं, रख ले पैसे तू वापिस। हाँ जी चलिए। अपने पति की पेंशन पे क्या मेरा कोई हक नहीं है? अरे मैं तो अपने ही पैसे तो मांग रही थी तुम लोगों से। मुझे खाने पीने का सामान बता रहे हैं, आलू प्याज पड़े हैं। ये भी नहीं सोच रही है तो कि मुझे शुगर है, क्या मैं 4 दिन तक आलू प्याज ही खाती रहूंगी क्या? मेरी दवाई भी खत्म हो गई। इन बच्चों से तो कुछ कहने का ही फायदा नहीं है। सही कहते थे ये कि अपने नाम कुछ रखना, अपने पास कुछ रखना, लेकिन मैंने सोचा जो है वो बच्चों का तो है। मैंने तो अपना सब कुछ दे दिया इनको, और आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। 3 दिन हो गए आज बच्चों को गए हुए, अभी तक उनसे कोई बातचीत नहीं हुई मेरी, और बबली का भी फोन नहीं आया। बात करती हूँ अभी बबली से मैं। एक काम करती हूँ, पहले अपने लिए चाय बना लेती हूँ, उसके बाद बात करती हूँ बबली से। अरे देखो, मैं बबली को याद कर रही थी और उसी का फोन आ गया। हेलो हेलो, नमस्ते मम्मी, क्या कर रहे हो आप? दिवाली की तैयारियां कर रहे होंगे आप तो। हो गई क्या मम्मी दिवाली की सफाई? बेटा वो तेरे भैया भाभी तो ना अपने उधर गए हैं, अपने मायके, तेरी भाभी के घर। तेरी भाभी अपने मायके गई हुई है। क्या मम्मी, भाभी अपने मायके गई हुई है और भैया भी उनके साथ है? फिर मम्मी आप अकेले कैसे रह रहे हो मम्मी? आपके तो घुटनों में दर्द रहता है ना। अरे बेटा काम का क्या है, वैसे भी तेरी भाभी ने तो काम वाली तो हटा ही दी है, बोलती है कि घर खर्च ज़्यादा हो जाता है। वैसे भी मैं ही करवाती थी उसके साथ काम, और वैसे वो तो रोटी बना देती थी और बस सब्जी बना देती थी, बाकी ऊपर का काम मैं ही करती थी बेटा। और वैसे भी बेटा वो कौन सा मेरा काम करती थी, बस रोटी रोटी बना देती थी। अब रोटी बना लूँगी बेटा, कोई बात नहीं। अच्छा मम्मी, मैं आपको ना थोड़ी देर में फ़ोन करती हूँ। हाँ ठीक है बेटा। 2 साल हो गए मेरी बेटी को घर पे आए हुए। अरे इतनी बड़ी तो बात भी नहीं थी जितनी मेरी बेटी को घर से निकाल दिया उसने। कैसे बताऊं मुझे मेरी बेटी की कितनी याद
जाती है। अरे उससे जब से मेरी बात हुई है मेरा तो घर में मन ही नहीं लग रहा। बहुत मिलने का मन हो रहा है मेरा मेरी बेटी से। 2 साल से ऊपर हो गया मेरी बेटी को देखे हुए। क्या मेरा मन नहीं जलता? मेरा मन नहीं करता अपनी बच्ची से मिलने का? इन लोगों ने तो निकाल दिया, लेकिन एक माँ की तरफ तो बिल्कुल नहीं देखते ये कि माँ का भी तो मन होगा उससे मिलने का। मम्मी, मम्मी, अरे बबली तू? हाँ मम्मी मैं। अरे बेटा तू ऐसे अचानक से? सुबह तो तुमसे बात हुई थी, तुमने तो कुछ नहीं बताया आने का। अरे मम्मी आपने सुबह बताया था कि आप अकेले हो, तो बस मम्मी मुझसे रुका नहीं गया, तो आ गई मैं आपसे मिलने। हाँ तुझे तो पूरी 2 साल में याद आई है अपनी माँ की। हाँ मम्मी आपको तो पता ही है 2 साल पहले क्या हुआ था। भाभी ने मुझ पर मेरे अपने ही घर में चोरी का इल्जाम लगा दिया था ना मम्मी, आपको तो याद है ना मम्मी। और भाई ने भी भाभी का ही साथ दिया था ना मम्मी। उन्होंने तो मम्मी एक बार भी नहीं बोला था कि मैंने चोरी नहीं की है। बेटा तू बस उन बातों को याद मत कर, तू बस मुझसे मिलने आई है ना। चल आजा बैठ। चल बेटा बैठ तू, मैं तेरे लिए कुछ बनाती हूँ। पूरे 2 साल बाद आई है मेरी बेटी, क्या बनाऊँ उसके लिए? मम्मी चलो मैं बनाती हूँ, आप चलकर बैठो। क्या बनाना है मम्मी मुझे बताइए। अरे मम्मी क्या हुआ? अरे बेटा वो मैं ये पूछ रही थी, आलू पड़े हैं घर में, आलू के पराठे बना दूं क्या? अरे नहीं मम्मी, ऐसा करते हैं चाय और थोड़ा नमकीन या बिस्किट ले लेते हैं। क्या बताऊं बेटा तुझे बबली, ना तो घर में दूध है, ना कोई चीनी है, ना कोई सामान है, बस आलू और प्याज पड़े हुए हैं बेटा घर में। मैं क्या बताऊं बेटा तुझे, ना घर में कोई नमकीन है, ना कोई घर में बिस्किट है, कुछ नहीं है बेटा घर में। तेरी भाभी सारा नमकीन बिस्किट घी और जो भी कोई ऐसा वैसा सामान है सब सामान को ताला लगा कर जाती है बेटा। बस 2-4 किलो आलू और 2-3 किलो प्याज और ये आटा रख कर गई है। बस बोलती है इनकी सब्जी बना लेना और रोटी बना लेना, बस खा लेना। लेकिन मम्मी आप ये सब हरकतें बर्दाश्त क्यों कर रहे हो? मम्मी क्या भाई को पता है कि भाभी ऐसे सारा सामान लोग करके जाती है? मुझे तो नहीं पता बेटा कि लोग का तेरे भाई को पता है कि नहीं है, लेकिन ये आलू प्याज आटा ये तो वही रख के गया है घर में। लेकिन मम्मी आपको तो दूसरों की जरूरत ही नहीं है, आपके पास तो पापा जी की पेंशन आती है ना मम्मी, आपके पास तो वो पैसे होते हैं ना मम्मी, फिर आप खुद ले लीजिए सामान। बेटा पेंशन के पैसे भी तेरे भैया भाभी ले लेते हैं, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं रखते हैं। काजल ही करती है घर का सारा हिसाब किताब, और तेरा भाई भी अपनी सैलरी और तेरे पापा जी की पेंशन काजल के हाथ में ही रखता है बेटा। वही घर खर्च चलाती है और वही मैनेज करती है। मम्मी आपके साथ इतना सब हो गया, आपके साथ इतना कुछ हो रहा है मम्मी, और मम्मी आपने एक बार भी मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। माना कि मैं नहीं आई मम्मी, मैं नाराज होकर गई थी मम्मी, लेकिन आप अपना मन तो हल्का कर सकते थे ना मम्मी, मुझे बताकर कुछ तो बताते मम्मी मुझे आप। अरे चुप हो 2 मिनट, तेरी भाभी का ही फोन है शायद। हेलो हाँ बहू। मम्मी बोलो भाभी से कि जल्दी से वापस आएंगी भाभी, मुझे अभी उनसे कुछ बात करनी है। मम्मी ये किसकी आवाज है? बबली आई हुई है क्या? हाँ बेटा वो बबली आई है, अभी आई है बेटा। चल ठीक है मैं तुझे थोड़ी देर में फोन करती हूँ। मम्मी आप भाभी से इतना डरते क्यों हो मम्मी? अरे मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। चलिए आप बाहर चलिए, पहले मुझे नहीं पीनी कोई चाय वाय, चलिए आप पहले बाहर बैठिए। अरे मम्मी आपको क्या खाना है मम्मी? मैं ऑर्डर कर देती हूँ आपके लिए कुछ। अरे आपको क्या हो गया है मम्मी, ऐसे मत बैठिए, आप कितने साहसी हो, आप कितना कुछ सहन कर रहे हो देखो। अरे मम्मी आपकी तो पेंशन आती है मम्मी, आपको तो भैया भाभी की जरूरत ही नहीं है, आप अपनी पेंशन खुद लिया करो मम्मी, इतनी मुश्किल से अपनी जिंदगी क्यों बिता रहे हो आप? मम्मी गलत भाभी आपके साथ नहीं कर रही है, आप खुद कर रहे हो अपने साथ गलत। अरे मम्मी आपको सारी पेंशन की जरूरत नहीं है तो कोई बात नहीं मम्मी, लेकिन कुछ पैसे तो अपने
पास रखा करो हर महीने के। अरे बबली, मेरे घर से जाते ही आ गई पीछे से। 2 साल पहले तो बड़ा क्लेश करके गई थी, बोल कर गई थी कि मैं नहीं आऊंगी अभी इस घर में। अब कैसे आ गई? अगर इतनी अच्छी थी ना तुम, तो मेरे सामने आती, फिर पीछे से क्यों आई है? भाभी, मैं आपसे नाराज होकर गई थी, ना कि मेरी मम्मी से। आपको ना यहाँ ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि ये घर मेरे मम्मी पापा का है, और मेरा यहाँ पर जब मन करेगा मैं तब आऊंगी। और मैं अपनी मम्मी से मिलने आई हूँ, और मैं 2 साल से नहीं आई थी तो भी वो मेरी मर्जी थी, और आज मैं आई हूँ तो वो भी मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। और आपके पीछे से क्या मतलब है? मुझे आपसे नहीं बात करनी थी, इसलिए मैं आपके पीछे से आ गई। और आप बताइए, आप तो तुरंत ही आ गए। आपने मेरा नाम सुना और आगे भाग के वहां से। अरे आप तो 4-5 दिन में रह कर आने वाले थे ना। अरे आऊंगी क्यों नहीं, मुझे नहीं पता तेरी नीयत कैसी है। 2 साल पहले तूने मेरे घर में चोरी करी थी, पता नहीं पीछे से अब तू क्या चुरा के ले जाए। भाभी, मेरे इतने भी बुरे हालात नहीं है कि मैं अपने माँ बाप के, अपने भाई के घर में चोरी करूंगी। और ना मैंने 2 साल पहले चोरी करी थी, वो तो आपकी नीयत ही खराब थी। आप तो चाहते यही थे मेरे से आपके रिश्ते खत्म हो जाए और मैं इस घर में वापस कभी ना आऊं। इसीलिए आपने मेरे साथ ये क्लेश किया था, वरना सच तो आपको भी पता था कि आपकी चोरी किसने की थी। मम्मी, आप अभी चलो मेरे साथ यहाँ से। अरे बबली बेटा, नहीं, मैं नहीं आ सकती बेटा तेरे साथ। अरे मैं तो किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। जब मैं अपने बेटे बहू के ऊपर भी बोझ हूँ, तो मैं तेरे और दामाद जी के ऊपर क्यों बोझ बनूं बेटा? मम्मी, आप किसी के भी ऊपर बोझ नहीं हो। अरे मम्मी, आपकी पेंशन आती है, आप तो किसी दूसरे का भी पेट पाल दो, तो आप किसी के ऊपर बोझ क्या बनोगे मम्मी? आप ऐसा मत सोचो। अरे शर्म आनी चाहिए आपको भाभी। आप मम्मी की पूरी पेंशन लेते हो, पापा की कितनी पेंशन आती है? सारी पेंशन अपने हाथ में रखते हो, और आप मम्मी से बिस्किट नमकीन के तक लोक लगाते हो। आप चीनी तक अलमारी में रखते हो। अरे क्या हुआ? तुम लोग क्यों चिल्ला रहे हो? बबली, तुम कब आई? भैया, मैं तो अभी आई, लेकिन मुझे नहीं पता था आप लोग मम्मी के साथ ऐसा व्यवहार करोगे। भैया, आपको नहीं पता, भाभी बिस्किट नमकीन तक लोक लगा के जाती है, चीनी तक लोक लगा के जाती है। भैया, अगर आपको ये बात पता है तो भैया मुझे आपको भैया कहने में ही शर्म आ रही है। ये क्या कह रही है तू बबली? बिस्किट नमकीन के लोक लगाकर? काजल, ये क्या कह रही है बबली? हाँ जी बोलिए, मैं करके जाती हूँ लोक। मैं लोक लगा कर जाती हूँ नमकीन बिस्किट के, क्यों ना लगा कर जाऊँ? घर के खर्च मैं चलाती हूँ, इस घर का मैनेज मैं करती हूँ। आप तो बस सैलरी दे देती हो, मम्मी जी की पेंशन दे देती हो। अरे कितना कितना खाती है मम्मी? आपकी मम्मी की दवाइयों का कितना कितना खर्चा होता है पता भी है आपको? मैं कैसे मैनेज करती हूँ घर को, ये मुझे पता है। और बिस्किट नमकीन की बात रही, तो वो मैं कैसे लोक करती हूँ आपको पता है। अगर उन्हें मैंने बाहर रख दिया तो वो तो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, फिर वो तो बाहर रखे होंगे तो खाए जाएंगे ना। और अगर कोई अचानक से गेस्ट वगैरह आ गया तो फिर कहाँ से लेके आऊंगी मैं? पूरा घर मैं चलाती हूँ। मैं, इतनी पेंशन नहीं होती है जितना तुम्हारी माँ का खर्चा हो जाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम घर का खर्चा चलाती हो, इसका मतलब ये है कि तुम अपनी माँ, मेरी माँ को बिस्किट नमकीन तक नहीं दोगी? अरे, मैं तुम्हारे हाथ में अपनी सैलरी और पापा की पेंशन इसलिए देता हूँ ताकि तुम घर अच्छे से मैनेज कर सको, क्योंकि मम्मी अब बूढ़ी हो चुकी है, मम्मी अब ये सब नहीं कर सकती है। लेकिन तुम ये हरकतें करती हो। बेटा, कोई बात नहीं बेटा, अब तू शांत हो जा बस बेटा। मम्मी, सॉरी मम्मी, मुझे नहीं पता था इन सब बातों का मम्मी, और आपने भी कभी मुझे नहीं बताया ये सब बातें। मम्मी, जब मैं ऐसे जा रहा था तो काजल ने मुझसे बोला था कि आलू प्याज रख दो, तो जब आपने भी नहीं बताया मम्मी मुझे कि सारा सामान अंदर रख दिया इसने। आप कैसे रहे होंगे मम्मी 3-4 दिन? और आपने क्या खाया पिया होगा मम्मी? आपके पास तो पैसे भी नहीं थे मम्मी। जाने दे बेटा, बस मैं तो यही सोचती रही कि कहीं तुम दोनों आपस में झगड़ा ना करने लग जाओ। मैं नहीं चाहती थी बेटा कि मेरी वजह से तुम दोनों में कोई भी क्लेश हो। और मैंने तो बस इसीलिए तुम लोगों से पेंशन नहीं मांगी थी, इसीलिए मैं सारे पैसे तुम्हें दे देती हूँ कि कोई बात नहीं, तुम लोग समझदार हो। और अब मुझसे तो घर चलता नहीं है बेटा, तो तुम लोग संभाल लेते हो। कोई बात नहीं बेटा, अब इस बात को यहीं खत्म कर। सॉरी मम्मी जी, सॉरी मम्मी जी, प्लीज मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी मम्मी जी,
मैं ना पैसे जोड़ने के चक्कर में मैं भूल गई मम्मी जी कि मैं आपके साथ कितना गलत व्यवहार कर रही हूँ। वैसे सब कुछ आपका ही है मम्मी जी, और मैं आपको ही मम्मी जी ऐसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसा रही हूँ मम्मी। सॉरी मम्मी, मुझे पता नहीं क्या हो गया था। सॉरी बबली, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। अरे काजल बेटा, बस अब तो इतना उदास मत हो बेटा। मैं जानती हूँ बेटा, तू बहुत अच्छे से घर मैनेज करती है बेटा, और जो भी हुआ उसे तू भूल जा। और मुझे क्या करना है बेटा पेंशन का? अरे मुझे क्या करना है इस पैसे का जो मेरे बच्चों में कोई खुशी नहीं ला सकता, जिसमें मेरे बच्चे खुशी नहीं है। बेटा मैं तो इसीलिए तुम लोगों को देती हूँ कि आप लोगों को ही करना है जो करना है, मुझे क्या करना है उन पैसों का। मुझे तो बस बेटा 2 वक्त की रोटी चाहिए और मेरे बच्चे हंसी खुशी अब मेरे सामने चाहिए मुझे और क्या करना है। सॉरी मम्मी जी, मैं आइंदा से आपके सामने ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा जिससे आपको या किसी को भी बुरा लगे। सॉरी मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए।